बूढ़ी सास की व्यथा। शहर के बाहरी इलाके में बना एक साधारण सा मकान था। बाहर से देखने पर वह किसी भी मध्य वर्गीय परिवार का घर लगता था, पर उसके भीतर एक ऐसी स्त्री रहती थी जिसके जीवन की पीड़ा को दीवारें तक जानती थी। उस स्त्री का नाम था शांति देवी। शांति देवी उम्र के 70वें पड़ाव को पार कर चुकी थी। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, धुंधली होती आंखें, सब कुछ उम्र की कहानी कहता था। पर उनकी आंखों में आज भी एक उम्मीद थी, अपने बेटे और बहू से प्रेम और अपनापन पाने की। कभी यही शांति देवी इस घर की धुरी हुआ करती थी। सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर को संभालना, बेटे के लिए टिफिन बनाना, बहू को बेटी की तरह रखना, यही उनका जीवन था। उनके पति हरिनारायण जी एक साधारण नौकरी में थे। सीमित आय थी, पर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। शांति देवी ने अपने गहने तक बेचकर बेटे मोहन को पढ़ाया था। खुद फटे जूते पहने, पर बेटे को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। माँ, आप मेरे लिए इतना क्यों करती हो? मोहन बचपन में पूछता था। बेटा, माँ का धर्म ही यही होता है, शांति देवी मुस्कुराकर कहती थी। समय बीता, मोहन पढ़ लिखकर नौकरी में लग गया। उसकी शादी नीता से हुई। शुरू में सब कुछ ठीक था। शांति देवी बहू को बेटी की तरह रखती थी। रसोई के सारे काम खुद करती ताकि नीता को आराम मिले। पर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। नीता आधुनिक विचारों वाली थी। उसे बुजुर्गों की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि सास का होना उसकी आज़ादी में बाधा है। माँ जी, आप रहने दीजिए, अब जमाना बदल गया है, नीता अक्सर कहती थी। शांति देवी चुप रह जाती थी। उन्हें लगता शायद सच ही कह रही है, मैं पुरानी सोच की हूँ। अब शांति देवी को हर बात में टोका जाने लगा। कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी सब्जी ठीक नहीं बनी, कभी पूजा पाठ पर ताना। हर समय घंटी शंख बजाना जरूरी है क्या? नीता झुंझलाकर कहती थी। मोहन सब देखता, सब सुनता, पर चुप रहता था। शांति देवी को सबसे ज्यादा पीड़ा इसी बात की होती थी। जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ सहा, वही आज मौन है। एक दिन नीता ने साफ शब्दों में कहा, मोहन, माँ जी को अलग कमरे में रख देते हैं, बच्चों की पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है। मोहन ने बिना विरोध किए सिर हिला दिया। उस दिन शांति देवी का हृदय टूट गया। उन्हें घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। वही उनका संसार बन गया। उम्र के साथ बीमारियां भी बढ़ती गईं। कभी घुटनों में दर्द, कभी सांस की तकलीफ। एक रात उन्हें तेज दर्द हुआ। वे धीरे से बोली, मोहन बेटा। मोहन सो रहा था। नीता ने करवट बदली। सुबह देखना, अभी बहुत रात है। शांति देवी पूरी रात दर्द से कराती रही। अगले दिन जब वे रसोई में आई तो नीता ने कहा, आप आराम कीजिए, घर का काम अब मेरे तरीके से होगा। शांति देवी को जैसे घर से ही निकाल दिया गया हो। वे कमरे में बैठकर अपने बीते दिनों को याद करती। पति की छाया, बेटे की हंसी, घर की रौनक। अब सब कुछ जैसे छिन गया था। पोते का प्रेम इस अंधेरे जीवन में एक उजाला था। पोता अमन था। अमन स्कूल से आते ही दादी के कमरे में चला जाता, उनसे कहानियां सुनता, उनके पैर दबाता। दादी, आप उदास क्यों रहती हो? अमन ने एक दिन पूछा। शांति देवी मुस्कुरा दी। ऐसे ही बेटा, उम्र का असर है। शांति देवी अमन को हमेशा कहती, बेटा, कभी अपने माता पिता या बड़ों को दुख मत देना, उनका आशीर्वाद ही जीवन की असली पूंजी है। अमन ध्यान से सुनता। एक दिन अमन ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो क्या मैं भी आपको ऐसे ही अलग कमरे में रखूंगा? नीता चौंक गई। ये सब किसने सिखाया? किसी ने नहीं, मैंने दादी को देखा है। यह वाक्य नीता के मन में गूंजता रहा। उसी रात मोहन ने भी यह बात सुनी। उसे अपनी माँ की झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ और मौन सहनशीलता याद आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह मोहन माँ के कमरे में गया।
उनके चरणों में बैठकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। नीता भी वहाँ आ गई। उसने पहली बार शांति देवी के पैरों को छुआ। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। घर फिर से परिवार बना। शांति देवी को फिर से घर के बीचों बीच स्थान मिला। उनकी सलाह ली जाने लगी। पूजा की घंटी फिर गूंजने लगी। घर में फिर से शांति लौट आई। कुछ समय बाद शांति देवी ने अमन से कहा, बेटा, अगर कभी लगे कि दुनिया बदल रही है तो अपने संस्कार मत बदलना। अमन ने दादी को गले लगा लिया। कहानी का संदेश। बूढ़ी सास केवल एक स्त्री नहीं, अनुभव और त्याग की मूर्ति होती है। जो बहू सास का सम्मान करती है वह पूरे परिवार को जोड़ती है। आज जो हम बड़ों के साथ करते हैं वही कल हमारे साथ होता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं, महानता की पहचान है। जिस घर में बुजुर्ग स्त्री सम्मान पाती है वहाँ पीढ़ियाँ संस्कार पाती हैं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।